परिवहन का पहला पार्ट अपने किया था, वो लगभग स्थायी था। सही मतलब उसमें जल्दी से परिवर्तन नहीं हो रहा था। वो टॉपिक जो पहला वाला पार्ट था, पहली वाली क्लास थी, सारा का सारा फिक्स था। अब ये दूसरा पार्ट है, इसमें लगभग 80% है वो करंट है, चेंज होगा, रोज चेंज हो रहा है। ये मार्च तक के आंकड़े हैं, पे जितने भी पढ़ेंगे करंट के वो सारे मार्च 2022 तक के, या हो सके दिसंबर 2021 तक के, यानी पिछले साल तक के आंकड़े हैं, नए आंकड़े बजट तक के आंकड़े हैं, या बजट से पहले तक के आंकड़े। 22-23 के आंकड़े अभी इसमें शामिल। तो एक एक को देखो। राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो रट लेना, आता है एग्जाम। पिछले भी 1-2 एग्जाम पूछा हुआ है कि राजस्थान में सड़क मार्गों की लंबाई कितनी है। कितनी है देखो, 2,72,967.28। पीछे वाला डिजिट कुछ टीचर कहते हैं कि ये याद मत करो, एक एक पॉइंट याद करो। कितना याद कर लिया तो पीछे 28 ही तो याद करना है। इस राजस्थान का क्षेत्रफल याद करते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यहाँ करके छोड़ देते हैं। और एक बार एग्जाम हुआ जिसे पूछ लिया कि कुल क्षेत्रफल कितना है, और उसमें क्या आया, 3,39,239,239.74 आ गया। पॉइंटों में दे दिया क्षेत्रफल। इतना पढ़ने के बाद भी प्रश्न गलत हो गया। पढ़ना कितना था पीछे, शायद याद रखना था 74। तो कितनी है, कितना है, 2,72,959.28 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर नहीं, किलोमीटर। ये इसका राजस्थान का क्षेत्रफल है। पिछले साल तक 69 था, यानी पिछले साल कब, 2021 के मार्च से पहले कितना था, 69 था। अब कितना है, 79.76 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, यानी 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। इसमें सड़कों की लंबाई कितनी है, लगभग 80 किलोमीटर है। और भारत में कितनी है, 161.71 किलोमीटर है। ये क्या है, सड़क घनत्व। राजस्थान का घनत्व कितना, 79, फिर उल्टा कर लो 76 पॉइंट में है क्या, अच्छा आ गया ना पॉइंट, 79.76। और भारत का कितना है, 161 ये इतना नहीं पूछेंगे, राजस्थान का ध्यान रखना, 82.76, 82.76, 82. राजस्थान का सड़क घनत्व 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की लंबाई कितनी, 82.76। हो सके अब तक 80 पहुंच गई हो, अभी 80 हो गई हो। सड़क मार्गों की संख्या कितनी, एनएच की संख्या, एनएच नेशनल हाईवे की संख्या कितनी है, 52 है। की संख्या भी बढ़ सकती है, लेकिन इनकी थोड़ी जल्दी बढ़ती नहीं है। नया सड़क बनेगा तो ही इसकी संख्या बढ़ेगी, या फिर कोई लंबा एनएच है और उसके 2 टुकड़े कर दिए और नया नाम दे दिया उसका, तो बढ़ सकती है। और स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है, संख्या कितनी है, 172। जैसे बीकानेर से पुगल तक जाते हैं तो वो कौन सा हाईवे है, नहीं बीकानेर से पुगल, बीकानेर से पुगल तो स्टेट हाईवे में आएगा। स्टेट हाईवे जो मेगा टाइप के हाईवे होते हैं ना, 2 लेन 3 लेन नहीं होते हैं, मेगा होते हैं, चौड़े होते हैं, या तो वो मेगा हाईवे हैं या फिर वो स्टेट हाईवे है। देख के पता चलेगा कि ये कैसा, ऐसे नहीं कह सकते। अब जैसे बीकानेर से जयपुर, हाँ लगता तो ऐसा है कि ये स्टेट हाईवे जैसा है कुछ किलोमीटर तक, लेकिन स्टेट हाईवे ये नेशनल हाईवे है। एनएच की कुल लंबाई 10,618.09 किलोमीटर, एनएच नेशनल हाईवे की लंबाई। बाकी सारी किसकी लंबाई, ये जो 2,72,000 दे रखा है, इसमें 10,000 इसकी है, बाकी क्या है ज़्यादातर 1,83,000 क्या है, ग्रामीण सड़कें हैं। और ये सारी मिला करके कौन सी वाली, ये जो किलोमीटर दे रखा है ना कुल सड़कें, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग है, स्टेट हाईवे है, मुख्य जिला सड़कें हैं, अन्य जिला सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कों की लंबाई है, सारी मिलाकर कितनी होती है, 2,72,000
959.28 किलोमीटर। घनत्व कितना है? 79 भारत। कुल NH कितने हैं? 52। स्टेट हाईवे कितने हैं? 172। ग्रामीण सड़कें, ये पूछा हुआ एक बार कि ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है? ग्रामीण सड़कें जो गांवों को जोड़ने वाली, 2 गांवों को जोड़ने वाली सड़कें राजस्थान में कितनी है? 1,83,086.02 किलोमीटर। मुख्य जिला सड़कें, मुख्य जिला सड़कें जो जिलों से जिले को जोड़ने वाली जिला सड़कें, मतलब एक जिले को यानी जिला मुख्यालय को दूसरे जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली, या जिले के अंदर वाली होगी, जिले के अंदर वाली होगी, क्या कहलाएगी वो? मुख्य जिला सड़कें। दूसरे जिले में जाते ही क्या हो जाएगी वो? हो सके वो स्टेट हाईवे हो जाए, हो सके वो नेशनल हाईवे हो जाए, लेकिन 2 जिलों को जोड़ने वाली, 2 तहसीलों को जोड़ने वाली केवल जिला सड़कें, वो ये NH नहीं होगी, ये NH में शामिल नहीं होगी। नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? 10,618 किलोमीटर। इसी प्रकार अन्य जिला सड़कों की लंबाई का इतना ध्यान नहीं रखना, ये ध्यान रखना, पूछ लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या वाला जिला जयपुर। जयपुर में कितनी? 9। बाड़मेर में कितनी? 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जयपुर नहीं था, अब जयपुर हो गया है। पहले जयपुर नहीं था, पहले जोधपुर था संख्या की दृष्टि से। जयपुर में सबसे ज्यादा, दूसरे स्थान पर बाड़मेर। राजस्थान में राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले यानी वे जिले जहां पर स्टेट नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा लंबे हैं। तो बीकानेर में कितने किलोमीटर हैं? 360। बाड़मेर में कितना किलोमीटर है? 845 किलोमीटर। नहीं आया समझ में? बाड़मेर में जितने भी स्टेट नेशनल हाईवे हैं, राजमार्ग हैं जितने भी, कि अगर लंबाई जोड़ी जाए सारों की, राजमार्गों की लंबाई, चाहे वो स्टेट हाईवे है चाहे नेशनल हाईवे है, राज्य राजमार्ग है या राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबकी लंबाई जोड़ें तो बाड़मेर में कितने किलोमीटर होती है? 845 किलोमीटर होती है। और बीकानेर में कितनी होती है? 360। सर्वाधिक है, ये थोड़ा ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबी सड़कों यानी सर्वाधिक लंबाई वाली सड़कों वाला जिला क्या होगा? जैसे बाड़मेर में अगर इधर इधर सारी सड़कें देखें तो उनकी लंबाई कितनी होती है? 845। और बीकानेर में कितनी? 360। बीकानेर जैसे ये NH 8 के 11 वाला, ये 89 हो गया, यही तो है मुख्य रूप से। और कौन सी है? अरे NH 8 क्या, 15, 58, 58 है ना, 11, 58, 62, ये हो गया। और ये 89 11 वाला NH 11, और ये 89 यानी 62 और 65, 62 और 65 वाला, ये लंबाई। राजस्थान में राजमार्गों की सबसे कम लंबाई किसमें है? करौली में। ये है ही इतना ही, करौली। सबसे कम लंबाई करौली में, सबसे ज्यादा बाड़मेर में। सबसे ज्यादा किसमें? बाड़मेर में। सबसे ज्यादा राजमार्गों की लंबाई वाला जिला बाड़मेर, और सबसे कम किसमें? करौली में। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH 11। कहाँ से? रेवाड़ी, हरियाणा से चिड़ावा, चिड़ावा से बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर। क्या नाम है? लंबाई कितनी? 759.70 किलोमीटर। संख्या ध्यान रखना कौन सी? 11 नंबर। 11 नंबर चेंज हुए हैं काफी, 11 अलग अलग टुकड़ों बट गया है। ये लंबाई कितनी? 759.70 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा लंबी सड़कें किस राज्य में? संख्या बाड़मेर में। सबसे कम किसमें? करौली में। सबसे छोटा NH? B, पहले नाम था, अब क्या हो गया? 900
19। कहाँ पर? अलवर में। कहाँ पर? अलवर में। सबसे छोटा एनएच, उसके से 4.7 किलोमीटर है, कोई 5 किलोमीटर, 5 से कम है, 5 से कम है। ये पूछा हुआ है कई बार, जब उसका उत्तर 71B था तब पूछा हुआ है, 71B। अब 919 हो गया, नया नाम ये हो गया 919। कहाँ पर है? अलवर में, हरियाणा अलवर के बॉर्डर पर, यहाँ पर। कितने किलोमीटर? 5 से कम है, 4.7 या कुछ ऐसी किलोमीटर की लंबाई है इसकी। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 27। कॉपी मत पलटना, पन्ना मत पलटना। 27 कौन सा एनएच है जो बताए? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। बोल, बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करना है। ऐसे ही बोल दिया, गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2, कौन सा है? बस फिर मुंह धो रखा है सरकारी नौकरी का। वो मारवाड़ी में क्या है, खाटी छाव मुंह धोए है। खाटी छाव से मुंह धोने से मुंह थोड़ा साफ हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि साफ हो जाता है कि मुंडो धोन तैयार हो सरकारी नौकरी वास्ते। और रोज का काम अगर रोज नहीं करते हो तो फिर अपना वही काम करो जो अपना आपके नसीब में लिखा हुआ है, जो करना है, मजबूरी हो जाएगा आपका। मतलब जो इतना करवाने के बाद भी यहाँ है, अब घना ही बोली, अब सारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे क्योंकि हिंट मिल गया, हिंट मिल गया। और इसने कह दिया, इसने कह दिया ना, हिंट तो मिल गया ना, बोलो थोड़ी है तो कोई क्या मैंने सुनी चाहिए को नहीं। मतलब रोज का काम अगर रोज नहीं कर सकते, रिजल्ट जीरो है। आपको बुरा लगे 50 बार लगे, शून्य शून्य। अरे होता कितना कितना करवाते हैं आप रोज? कितने पेज भरते हैं रोज? 2 पेज। तो 2 पेज ही याद याद नहीं कर सकते तो आपकी मेमोरी के ऊपर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। ये एनएच है। पिंडवाड़ा, जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टी का 12, 7 हो गए क्या? 1 2 5 6 और 7, 27 नंबर एनएच 76। यही तो था, मैंने कहा था मैं ध्यान रखना, कहा था ना मैंने। मैंने 8 का कहा ध्यान रखना, 11 का कहा, 15 का कहा। पता नहीं क्या वो मारवाड़ी के माथा में राग घाली ओढ़ी है, मतलब नहीं पढ़ने की ठान रखी है। फिर कहेंगे सर ने बढ़िया नहीं पढ़ाया। अरे मेरे तो बिना पढ़ाए लोग बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, बिना पढ़ाए आते हैं, फीस देके चले जाते हैं कि सर हो गया सिलेक्शन। क्या करते हैं? फीस देके चले जाते, पढ़ते नहीं है। क्योंकि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये आया समझ में। आते हैं, नाम बताते हैं, ये पकड़ो सर फीस, मैं आऊँगा नहीं। क्यों? कि हो जाएगा मेरे सिलेक्शन, घर पे पढ़ लूँगा, फीस आपको देनी है। पढ़ेगा कहाँ? घर पे। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण है, कभी मिलेंगे, वो मिलेंगे तो मैं उनको बुलाऊंगा। अभी वो मेरे कांटेक्ट में है नहीं ऐसे बच्चे। अजीब सा लग रहा है ना? बड़ा अजीब सा कि ऐसे थोड़ी होता है, ये तो अंधविश्वास है। नहीं, ये आस्था है, विश्वास नहीं है। दो चीजें होती है ना, श्रद्धा है, विश्वास है उनको। लिख लो, जिले लिखो सारे। कौन कौन से जिले? कितने जिले? 7 जिले। सिरोही। अब जिले मुझे बताने पड़ेंगे, हैं? जिले बताऊं? कहीं कहीं मुझे पता है इधर ताक झांक वो है ना, ताक झांक करे, गाना है ना, चोर मोर बोझ। अब इधर देखेंगे कौन सा जिला है ये, कौन सा जिला है? पड़ोसी खुद इंतजार कर रहा है, कोई बता दे। ये
ये ये ये ये ये ये कितने जिले? 7 जिले। 7 जिलों से निकलने वाला NH-76। यहाँ से एक और निकल रहा था ना, पूर्व पश्चिम गलियारा, इस ये तो जाता है पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक, पोरबंदर से लेकर के असम के सिलचर तक। सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा, और लास्ट में 12। फिर देखो एक और जिला, एक और NH है, NH-52। 52 किया था क्या? है? 12 था, 52 हो गया। चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। कहाँ से आ रहा है देख, चूरू से। पहले कहाँ से आ रहा था ये? जयपुर से था। ये कहाँ से था? जयपुर से था। हाँ, ये इसका रूट है। ये जयपुर है, जयपुर से आया टोंक, टोंक से आया बूंदी, बूंदी से गया कोटा, और कोटा से कहाँ गया? झालावाड़ गया। 1 2 3 4 5, और अब हो गया 6, और हो गया 7। यानी कैसे? हाँ, 21 और 52, लेकिन ये टोटल आएगा किसमें? 52 ही है ये। कहीं पर 21 है, कहीं पर 52 है। कितने जिले हो गए? 7 जिले। चूरू से लेकर 12 तक, चूरू से लेकर झालावाड़ तक, चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़, कोटा और झालावाड़। प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा NH है वो 7 जिलों से गुजरता है या नहीं गुजरता है? गुजरता है तो 1, नहीं गुजरता है तो 3 गुजरने वाले और 1 नहीं गुजरने वाले। NH-48 किया था अपन ने, कौन सा? कौन सा वाला? हाँ, 8 थे क्या उसमें? 8 कैसे हुए? कम नहीं थे क्या? हाँ, मैंने कि ये 8 कैसे हुए? हाँ, NH-8 है। इस कल गिने थे तब 7 ही हो रहे थे, हैं तो 20, ये ज्यादा कैसे हो गए? अच्छा अच्छा, अरे अरे मैं बताऊँ, ये बढ़ गया है, ये देखो, भीलवाड़ा से होकर जा भीलवाड़ा से होकर जा रहा है। ये क्या हुआ बताए? इसका रूट है वो, ये यहाँ है ना, ये अजमेर, अजमेर से ये राजसमंद वाला, ये रूट उन्होंने बदल दिया, बदल कर किधर आ गए वो? ऐसे दिल्ली, दिल्ली से अलवर, अलवर से अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, ये रूट हो गया। राजसमंद नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए ना? 7 हो गए, 7। इन्हीं का ध्यान रखना है। NH है, ये देखो 27, 76, 58, 48, 52, 12, 48, 8, 8 चौक 48, नहीं थे क्या?
8 छंग 48, 8 चौक 48 हो गए। देखो कलयुग आया घोर, टेबल ही चेंज हो गई। 8 48 अलवर से कहाँ तक? डूंगरपुर तक। 62 देखो ये कोई जिला है, ये कोई एनएच है? कहाँ से कहाँ जा रहा है? देखो अबोहर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, है नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही। कहाँ से आ रहा है? कहाँ गया? गंगानगर से अबोहर, गंगानगर, गंगानगर से हनुमानगढ़, चूरू आ रहे हैं क्या? तो फिर ये रूट बीकानेर, बीकानेर से नागौर, नागौर से जोधपुर, पाली, सिरोही, ये पिंडवाड़ा तक आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। कौन सा एनएच? 62, याद आया ना 62? हाँ ये देखो, ये यहां से लेकर के यहां तक कितना? पहले 89 था और अब क्या हो गया? 62 हो गया। अब क्या हो गया? 62 हो गया। समझ गए? नक्शा रखो घर पे जाकर के, खाली नक्शा लेना और उसको उनमें भरना, नक्शे में भरना। मैं जैसे कहूँ वैसे करते हो, 100% नौकरी की गारंटी लेता हूँ। 100%, 100%। लेकिन करना ठीक वैसे ही है जैसा मैं कहूँ। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। पहला काम तो ये करना है। दुनिया का भगवान भी आ जाए ना, कहते कि बेटा ये मत पढ़, ये पूरा पेपर है 100 क्वेश्चन, भगवान तो आएंगे नहीं। ये तो मैंने यूँ भावुक होके कह दिया है, भगवान आएंगे कि पेपर लेके? नहीं आएंगे। कोई भी कुछ भी कह देगा, अरे वो पेपर बहुत अच्छे हैं, वो उनके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन एग्जाम के बाद आते हैं, एग्जाम से पहले नहीं आते हैं, एग्जाम के बाद आते हैं। नहीं समझे? एग्जाम हो गया, जैसे मेरा ऐप है, अब मैं क्या करूं, ग्राम सेवक का पेपर अलग अलग जो टेस्ट पेपर दे रखे हैं सब में 2 2 3 3 5 5 क्वेश्चन डाल दूं और कह दूं मेरे ऐप में से सारे क्वेश्चन आए। यही है। अरे रियल बता रहा हूं कि किसी की भी इतनी नहीं है। तो पढ़ाने का अनुभव कितना? सर मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। अरे भाई आधो बूढ़ो हो गयो, पढ़ा तो 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, बड़े लंबे समय से पढ़ा रहे हो। मैं तो मात्र 22 साल से ही पढ़ा रहा हूँ। एक्सपीरियंस देते ना, फोटो दे करके 5 साल का जीके पढ़ाने का अनुभव, बस 5 साल ही। 5 साल तो मैंने पढ़ाना सीखा था। 5 साल तक तो मैंने सीखा कि कैसे पढ़ाया जाता है शुरू शुरू में। 22 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 22 से ज्यादा, 23 साल 24 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। 20 साल का था तब से पढ़ा रहा हूँ। 8 साल से पढ़ा रहा हूँ सर, बहुत बढ़िया। 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। और पढ़ाते क्या पता है? जो आता है वो पढ़ाते हैं। मुझे जो आएगा मैं वो पढ़ाऊंगा, वो नहीं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा। क्यों? उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना। तो जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ढंग से पढ़ लो, उतना ढंग से पढ़ लो। जीके के लिए अलावा, जीके के जो पढ़ रहे हैं ना, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो। पढ़ के देखो एक बार। कितने एनएच है जो 7 राज्यों से, 7 जिलों से गुजरते हैं? कौन कौन से? 76, फिर 48, फिर 52, फिर 62, 27, 52, 48, 62, 4 देखे और हैं क्या? नहीं है। सबसे व्यस्त एनएच 48 और 58, बताया था मैंने, 48 और 58। सबसे बिजी हाईवे, व्यस्ततम हाईवे, सबसे व्यस्त हाईवे
कौन सा? पहला एक्सप्रेस हाईवे 6 लेन का जयपुर और किशनगढ़ के बीच में, ये जयपुर और ये जयपुर और किशनगढ़ के बीच में कौन सा एनएच है? 48। कितने लेन? 6 लेन, 3 जाने की और 3 आने की। 3 गाड़ियां आ सकती है, 3 गाड़ियां जा सकती हैं। कितनी लेन हो गई? 6 लेन हो गई। ये लाइन समझ में आई क्या? ये लाइन समझ में आई? हाँ, ये पहला एक्सप्रेस वे आज का थोड़ी है, 15 साल पुराना है, 15-16 साल हो गए। अब तो बहुत ज़्यादा, 8 लेन बन गया है वो। 8, 4 आने की और 4 जाने की। सुपर हाईवे है वो। आप जाओगे तो कहीं पर भी अकेलापन महसूस नहीं करोगे उस हाईवे पर। लगभग ये पूरा ही, कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि अब सुनिवाड़ आ गई है, कुछ है ही नहीं। कहीं कुछ, कहीं वो क्या कहते हैं, सड़क के किनारे अभी एक योजना चली थी जिसमें प्राथमिक सुविधाओं के सेंटर भी है, मैं नाम भूल गया उसका। तो ड्राइवर वगैरह, कंडक्टर, उनके लिए रहने के लिए रेस्टोरेंट भी है जगह जगह पर। कुछ किलोमीटर पर सारी सुविधाएं दे रखी है ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो। क्योंकि ड्राइवर को रहने की सुविधा नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? चलने दो, चलने दो। पता चल गया कि हाँ चल दिए, अरे नींद आएगी, अब जगह नहीं है तो वो कहीं सड़क के किनारे खड़ी करेगा और नींद लेगा। ढंग से नींद नहीं ले पाएगा, दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है? अच्छा, हाँ कहीं है ऐसे तो। हाँ बना तो दिए, अब संचालित कौन करे? बनाना आसान है, संचालित करना बहुत। तो उन्हीं के लिए, ड्राइवर्स के लिए। तो ये क्या कह रहा है? राज्य का एक ही जिले में सबसे छोटा एनएच कौन सा है? एक ही जिले में है, कौन सा? 79A, ध्यान है ना? अजमेर से नसीराबाद कितना था? 76 क्या 37-38 किलोमीटर ही। हाँ 37 किलोमीटर था। इसको लिख लो, राज्य का एक ही जिले में सबसे छोटा एनएच। एक ही जिले में, दूसरे जिले में नहीं जा रहा है, दूसरे राज्य में नहीं जा रहा है। अब आप कहोगे कि अलवर वाला 71B 919 वाला क्या करेंगे? ये हरियाणा में जा रहा है, ये हरियाणा में जा रहा है वो। समझ आ गई ये बात? जिले के अंदर सबसे छोटा, दूसरे जिले में नहीं जा रहा। ये जिले के अंदर सबसे लंबा, जिले के अंदर, दूसरे जिले में नहीं जा रहा है। कौन सा? NH 25। पुराना नाम कौन सा है? 112। लंबाई कितनी? 483 किलोमीटर। वैसे इतना नहीं पूछेंगे, विशेषकर ये ध्यान रखना है सबसे लंबा एनएच कौन सा है, और उपनाम ध्यान रखना, नए नाम, नए और पुराने नाम ध्यान रखना। सर्वाधिक लंबे एनएच वाला जिला, लंबे लंबे एनएच। सबसे राज्य का सबसे लंबा एनएच जो एक ही जिले में है, NH 12, किसमें होगा? हाँ NH 112। हाँ ये मुझे लगता है ये वाला होना चाहिए, ये वाला। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, ये चेंज हो गया। ये पहले ये यहाँ से जाता था, अब वो बर, लांबिया, जोधपुर, बालोतरा, बिलाड़ा, ये फिर चलो इसको देखेंगे, शायद बाड़मेर का होगा। क्योंकि सबसे लंबी सड़कें कहाँ हैं? सबसे लंबी देखो, सर्वाधिक लंबे एनएच वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है। लंबे लंबे एनएच, इस पार से इस पार, इस पार से इस पार। क्यों? सबसे लंबे एनएच वाला जिला कौन सा? बाड़मेर। लंबे लंबे एनएच कौन सा? बाड़मेर, ध्यान रखना।
लेकिन ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन इतने जल्दी नहीं होंगे, इतने जल्दी चेंज नहीं होंगे। सर्वाधिक घनत्व वाला एनएच राज्य जिला, ऐसा जिला जिसमें सड़कें बहुत ज्यादा भीड़, सड़कों की भीड़, किसमें? राजसमंद में। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, एनएच घनत्व वाला जिला कौन सा? राजसमंद। राजसमंद कौन सा है? राजसमंद। सर्वाधिक एनएच घनत्व वाला जिला कौन सा? राजसमंद। और सबसे कम? जैसलमेर। क्या करेंगे, जनसंख्या ही कम है तो सड़कें ज्यादा क्यों होगी? सबसे ज्यादा सड़क मार्गों की भीड़, ऐसे समझ लो, भीड़ किसमें? राजसमंद। घनत्व सबसे कम घनत्व जैसलमेर। राजस्थान का घनत्व 79-76, 79-76, वो वैसे ही है ये, यानी कि क्षेत्रफल का। गंगानगर जो जिला है वो राजस्थान का ऐसा जिला है जिसके लगभग हर गांव में सड़क बनी हुई, हर गांव सड़क से जुड़ा हुआ है। सर्वाधिक सड़कों से जुड़े गांव वाला जिला कौन सा? गंगानगर। जितने भी गांव हैं लगभग सारे गांव सड़क से जुड़े हुए हैं। सड़क कौन सी? कच्ची सड़क नहीं, पक्की सड़क। कच्ची सड़कों से सारी जुड़ी हुई है। और सबसे कम कौन जुड़ा हुआ है? सिरोही। पहाड़ी क्षेत्र हैं, पगडंडियां हैं, कच्ची सड़क है। सबसे ज्यादा सड़क मार्गों वाला जिला बाड़मेर। सबसे कम जैसलमेर। जैसलमेर। सबसे ज्यादा सड़क मार्ग से जुड़े गांव वाला जिला सबसे कम सिरोही। क्यों? सिरोही में गांव है, पहाड़ियों के बीच में बसे हुए हैं, पहाड़ के ढाल पर बसे हुए। और सड़क बनाने की जरूरत क्या? पक्की सड़कें हैं वहां पर। पक्की कौन सी? प्राकृतिक। पथरीला क्षेत्र है पूरा। राज्य का सबसे लंबा सबसे सबसे लंबा राजमार्ग लंबा राजमार्ग कौन सा? NH 94। NH नहीं, SH, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे कितना? 417 किलोमीटर। कहां से? अब किधर से जाता है ये? किधर से जाता होगा? कहीं से, ऐसे, ऐसे ही कहीं से जाता होगा स्टेट हाईवे। नाम क्या है? 94। 94, 417 किलोमीटर। 417। और सबसे छोटा? जैसे ये स्टेट हाईवे के बारे में कोई पूछ ले, सबसे छोटा और लंबा, बस इतना ही ध्यान रखना है। सरौली से दूनी टोंक में। सरौली से दूनी, सरौली से दूनी। सरौली से दूनी कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। सर्वाधिक NH वाला जिला, सर्वाधिक स्टेट हाईवे वाला जिला, कितने स्टेट हाईवे हैं नागौर में? 29। और बाड़मेर में कितने NH है सर्वाधिक? 9। जयपुर में कितने? 7। देखो क्या है गई? देखो जयपुर में 9 है क्या NH? ठीक है। कहाँ गया?
जयपुर में कितने? 9। जयपुर में NH कितने? 9। NH कितने? 9। बाड़मेर में NH कितने? 7। सर्वाधिक। सर्वाधिक स्टेट हाईवे किसमें? नागौर। नागौर में। समझ गए? और सर्वाधिक लंबे राजमार्गों वाला जिला कौन? नागौर। याद ही नहीं करना है, दोनों एक में ही है। दोनों एक में ही है। समझ गए? नागौर 29 किलोमीटर, हाँ सॉरी 29। सर्वाधिक स्टेट हाईवे नागौर में। सबसे लंबा स्टेट हाईवे नागौर में। और सर्वाधिक नेशनल हाईवे जयपुर में। सर्वाधिक लंबे लंबे NH वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। ये एक ही जिले में स्थित लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग है। एक ही जिले में, बाहर वाले में नहीं है। जैसे 925 बाड़मेर में, 968 जैसलमेर में, 148 जयपुर में, 248 जयपुर में, 448 अजमेर में, 311 झुंझुनू में, 162 पाली में, 156 चित्तौड़गढ़ में, 911 बीकानेर में। समझ में आई बात? ये NH है वो एक ही जिले में है, एक ही जिले में है, एक ही जिले में है, एक ही जिले में। जयपुर में 2 है, बाकी सब एक एक है। 925, 925 बाड़मेर में। जैसलमेर में 968, जयपुर में 148 और 248, अजमेर में 448, में 311, पाली में 162, चित्तौड़गढ़ में 156, बीकानेर में 911। देखो 48 48 पास पास में, देखो ये 48, ये 48, ये 48। च से चित्तौड़गढ़, च से 56, च से चित्तौड़गढ़, च से 56, 311 है। ये वो NH है जो एक ही जिले में। ऐसा पूछते हैं तो बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा, ऐसा नहीं पूछेंगे। चले आगे। जयपुर में 2 हैं, 148 और 248। एक 148 और 248। इसको उतारो, 1 मिनट।
ये डिटेल करेंगे। NH8 क्या नाम है? ये पुराना। नया क्या है? 48 और 58। देखो ये 48 और ये 58, दो दो कर दिए गए। 8 को क्या कर दिया? दो भागों में बांट दिया गया। कहां से हो रहा है? दिल्ली। दिल्ली से कहाँ आ रहा है? गुड़गांव, गुरुग्राम। फिर कहाँ से आ रहा है? अलवर। अलवर से कहाँ आ रहा है? जयपुर। जयपुर से अजमेर। अजमेर से भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से उदयपुर। उदयपुर से डूंगरपुर। और फिर चाह रहा है भाई। ये तो NH8 तो पहले तो ऐसे नहीं बोल। NH8 का वास्तविक रूप था, थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले यहाँ से जा रहा था ये NH8 पहले कहाँ से जा रहा था? ये यहाँ से जा रहा था, ये था पहले रूट, ये अब इधर कर दिया। NH8 इधर कर दिया। ठीक है। अब 58 को क्या किया उसने? तो कुछ क्या चेंज किया है? रतनगढ़। रतनगढ़ कहाँ है? शुरू में ये रतनगढ़ यहाँ कहीं, ये मान लो यहाँ पे है। ठीक है। रतनगढ़। रतनगढ़ से सुजानगढ़। सुजानगढ़ कहाँ है? शुरू में सुजानगढ़। सुजानगढ़ से कहाँ आ रहा है? लाडनू। लाडनू से नागौर। नागौर से मेड़ता। मेड़ता से कहाँ आया? ये अजमेर में एंटर हुआ। अजमेर से कहाँ गया? देखो ये अजमेर गया और ये राजसमंद आया। ये देखो, समझ गए? ये देखो आराम से चल रहा है। ये देखो ये कहाँ गया? ये उदयपुर। उदयपुर से कहाँ गया? पालनपुर। उदयपुर से कहाँ गया? पालनपुर। ये हो गए दो टुकड़े। एक हो गए, तो इधर से इधर खिसकाया ना, इधर से एक और ले लिया, और ये आगे जाके क्या हो गया? यहाँ रतनगढ़, सुजानगढ़, लाडनू, मेड़ता, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर। उदयपुर से पालनपुर। पालनपुर कहाँ पर? गुजरात में। यहाँ उदयपुर में एक जगह है जिसका नाम है चिरवा घाट। चिरवा अभिलेख है ना, के पास एक घाट है। घाट मतलब दर्रा, पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी इधर से सड़क निकाली गई है। इसका नाम है चिरवा घाट। सुरंग क्या निकाली गई है? सुरंग निकाली गई है। और ये सुरंग किसके बीच में है? उदयपुर और राजसमंद के सीमा पर स्थित है। हाँ हाँ एकदम हाँ वो है। कर लिया नोट? चिरवा घाट, चिरवा अभिलेख है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति करेंगे, दौरान करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े या यही रुकना है? अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर और डूंगरपुर। NH15 पुराना वाला 15 ये रहा। पहले पुराना वाला देखते हैं। ये पुराना वाला 15। कौन सा वाला 15? पुराना वाला 15। ठीक है। अब नया 15 देखते हैं। जो 62 है वो क्या देखें? 62 को देख, 62 को। अबोहर। अबोहर से कहां पर? गंगानगर। गंगानगर से मानगढ़। मानगढ़ से बीकानेर। बीकानेर से कहाँ गया? नागौर। नागौर से कहाँ गया? जोधपुर।
जोधपुर से पाली, पाली से सही खत्म हो गई। ये सही खत्म हो जाती है इसकी, समझ गए ना? कहाँ से आया था? NH8 का पुराना रास्ता तो पता है आपको, NH8 का पुराना रास्ता आपको पता है। अब NH8 का नया नाम क्या बना? NH62, 62 बना। 62 कहाँ से रवाना हुआ? अबोहर, अबोहर से गंगानगर, गंगानगर से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से बीकानेर, बीकानेर से नागौर, नागौर से पाली, हाँ जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली से सिरोही, सिरोही के पिंडवाड़ा में जाकर खत्म हो गया। कौन सा? NH62, NH62। और पुराना NH8 है वो क्या किधर रह गया? साइड में रह गया। हाँ NH15, अरे 15, 15, 15 है वो, क्या रह गया? साइड में रह गया। यानी इसके भी अभी ये साइड में गया है, अभी इधर से वापस बीकानेर से नागौर की ओर चला गया ना। बीकानेर से आगे कहाँ पहुंचाना है उसको? NH8 को कहाँ पहुंचाना है? सिरोही तक तो पहुंचा दिया। अबोहर से रवाना हुआ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर आ गया, बीकानेर से इधर आ गया नागौर की साइड में है। तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर कौन जाएगा? 15 का एक हिस्सा है वो, क्या कहाँ जाएगा? जैसलमेर की साइड में जाएगा। वायरस? कोई वायरस नहीं है, हैं? देखो खुल गया ना। है डालू क्या? जाएंगे एक दिन। NH8 समझ में आ गया? 8 की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, पागल थोड़ी हो गई मैं कि 8 के बीच में करने लग गया। 8 की बात समझ में आ गई? 8 के दो टुकड़े हुए ना, 58 और 48। 58 तो सीधा आ गया, और एक रतनगढ़ से आ गया। रतनगढ़, फिर सुजानगढ़, फिर लाडनू, लाडनू से मेड़ता, मेड़ता से अजमेर, अजमेर से राजसमंद, फिर उदयपुर, फिर हाँ पालनपुर, डूंगरपुर होते हुए आराम से हो गया। ये हो गया था। ये हो गया ना? अरे ये हो गया ना? आप देखो, अब ये NH है पुराना वाला, ये NH कौन सा है? पुराना वाला NH8 है। तो अब इस पुराने वाले NH पर अपन ने क्या किया? कौन सा NH दौड़ाया? 62 दौड़ाना है। तो यहाँ से तबड़क तबड़क दौड़ता दौड़ता आया, और ये यहाँ आया, यहाँ आकर के नागौर, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली से पिंडवाड़ा। ये NH62। अब NH11 इसका 15 का ही, 15 का एक दूसरा पार्ट। रेवाड़ी, रेवाड़ी कहाँ है? हरियाणा में, हरियाणा में यहाँ का ही रेवाड़ी है। रेवाड़ी से कहाँ गया? कहाँ गया? फतेहपुर, फतेहपुर से कहाँ गया? रतनगढ़, रतनगढ़ से कहाँ आया? बीकानेर, बीकानेर से कहाँ गया? भाप गया, भाप आ गया, भाप से कहाँ गया?
फलोदी, फलोदी से कहाँ गया? पोखरण, पोखरण से कहाँ गया? जैसलमेर। ये एनएच कौन सा है? 11। ये एनएच कौन सा है? ये 62। ये करने की क्या जरूरत थी? हैं? थोड़ा सा बेरोजगारों को भी ध्यान रखते, याद करने पड़ेंगे सारे। अब देखो, अभी भी ये पहुंचे नहीं है यहाँ तक। कहाँ आया? आया एनएच 8 आया है क्या? आया है क्या? नहीं आया। तो भाई अब और आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर एनएच कौन सा आएगा? एनएच 68 आएगा। 68 आएगा। तो एनएच 68 कहाँ से रवाना हुआ? जैसलमेर। जैसलमेर से बाड़मेर। बाड़मेर से कहाँ गया? सांचौर आया। सांचौर कहाँ पर है? जालोर में। और फिर कहाँ गया? कुवाद्रा, गुजरात में चला गया। ये एनएच 68, ये एनएच 62, और ये एनएच 62 और एनएच 11, ये सारे 15 का ही पुराने रूप थे। लगभग 15 का ही तो है। ये देखो, समझ गए? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं आए? इन्हें सीख लो। रसगुल्लो तो है को नहीं। क्या? हाँ, क्या बात है। पढ़ाई का टेस्ट आनंद देगा जिंदगी भर। अगर एक बार टेस्ट लोगे फिर आनंद देगा। ये भी गौरवान्वित महसूस करेंगे आपके बच्चे। वरना कलयुग है घोर। हाँ, आपने कुछ, वहां पे नहीं आएगा अक्षय। आपने कुछ, उतार लो इसको। उतार लिया है? उतारो। 68 में जैसलमेर, बाड़मेर और सांचौर, फिर गुजरात। जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर और कुवाद्रा। कुवाद्रा गांव है जैसलमेर में, हाँ गुजरात में। वहां जाकर के ये किसी और में मिल जाता होगा। हो गया? एनएच 11, ये देखो एनएच 11 का हम पुराना रूट देखते हैं। ये अ से आगरा, ब से भरतपुर, डी से दौसा, जे से जयपुर और एस से सीकर और फिर सी से चूरू और बी से बीकानेर। ये चूरू, ये सीकर, ये जयपुर सा और ये भरतपुर। ये पुराना वाला एनएच है। ये कौन सा है? पुराना वाला एनएच। अब देखो इसमें करेक्शन कहाँ हुआ है। करेक्शन देखो, बरेली, बरेली से आए। बरेली से, बरेली का नाम सुना ही होगा ना? है? हाँ, वही बरेली है जहाँ वो मोटा बड़ा बोर पड़ गया था। आम के नहीं हो। देखो बरेली, बरेली से कहाँ आया? आगरा। आगरा से कहाँ आया? भरतपुर। भरतपुर से दौसा, दौसा से जयपुर। है? देखो ये हरियाणा कहाँ गया? हरियाणा आ गया वापस। ये जयपुर से कहीं न कहीं हरियाणा की साइड में जा रहा है। फिर कहाँ गया? राजगढ़। राजगढ़ कहाँ है? ये एक्चुअली मैं बताऊँ क्या, ये सीकर, सीकर से फतेहपुर, फतेहपुर से कहाँ गया? राजगढ़। चूरू में है ना? राजगढ़ चूरू। और फिर आगे कहाँ गया? ठीक है, क्या रखना मतलब भरतपुर, दौसा, जयपुर और हरियाणा और फिर वाले 11 का एक हिस्सा। 11 का एक हिस्सा जिसका नाम क्या है? किस है। 11 का एक हिस्सा जो किस है। समझ गए?
11 को आगे बढ़ाया, क्या नाम रखा? 52। क्या रखा? 52। 52 कहाँ से? ये 11 कौन सा? ये क्या रखा? अब तो और आगे बढ़ाया, जयपुर, जयपुर से टोंक, टोंक से दिल्ली, से कोटा, कोटा से झालावाड़, और फिर मध्य प्रदेश के एक जिला है राजस्थान के बॉर्डर पर, राजगढ़। आगे ये कहीं जाए अपन मतलब नहीं है। देवास, मध्य प्रदेश देवास है, देवास से कहाँ गया? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कहाँ गया? कर्नाटक। यानी किसी को कर्नाटक जाना हो, बेंगलोर, तो आप क्या करोगे? NH 52 पकड़ोगे। इधर नहीं जाना है 52 पकड़ने के लिए, आप इधर से जा सकते हो, बीकानेर से, बीकानेर से नागौर। हाँ, ये यहाँ से जाओ, आप यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, और फिर उधर जा करके मुंबई होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटक। है? हाँ, कहाँ है? हाँ, ये अलग है। ये क्या लिखा है? MP लिखा है ना, MP में है ये राजगढ़ MP वाला है। राजगढ़ जिला नहीं है क्या बॉर्डर पे? राजगढ़ MP का जिला है ये वाला जिला नहीं है। बूंदी में 1080 मीटर लंबी सुरंग NH 52 पर है। 1080 मीटर यानी लगभग कितनी हो गई? 1 किलोमीटर लंबी सुरंग है। कहाँ पर? बूंदी में। कौन से NH पर? 52 पर। कौन से NH पर? 52 पर। NH 11 के कितने रूप? 21, 52 और 11। मतलब इस NH को जो आपने किया है 11, एक यहाँ तक, यहाँ से पहुंच गया, यहाँ से पहुंच गया। अब ये हिस्सा अभी भी इसका खाली पड़ा है, इसका कहीं हुआ नहीं है नाम चेंज। इसका क्या करेंगे? NH क्या करेंगे? इसको 11 करेंगे, 11 करेंगे। इसका नाम क्या रखेंगे? है? पूरे का 11 था पहले, अब इसका 11 रह गया, इधर इसका 11 रह गया। में कितने मीटर? 1080 मीटर लंबी सुरंग बनी है। ठीक है, अब NH 11। अब रेवाड़ी, रेवाड़ी कहाँ है? कहाँ है? हरियाणा। रेवाड़ी से कहाँ आ रहा है? ये रेवाड़ी, ये रेवाड़ी, रेवाड़ी, रेवाड़ी से कहाँ एंटर हुआ? कहाँ गया? से कहाँ आया? फतेहपुर, फतेहपुर से कहाँ गया? रतनगढ़ आया, रतनगढ़ से कहाँ गया? बीकानेर आ गया, बीकानेर से कहाँ गया? बाप गया, बाप से कहाँ गया? हड़ौदी गया, हड़ौदी से कहाँ गया? पोखरण, पोखरण से क्या गया? झांझलार, जैसलमेर। कौन सा NH 11? गए हो कभी? NH नाम चेंज मिलेंगे आपको। हम जाते हैं तो जाते हैं जैसे हमें कोई देख न ले, आंखें बंद करके जाते हैं। आंखें हैं? तो ये 11 ही तो कर रहे हैं। यो देखो, यो 11, यो 11, वो 11, 11 ही है। अंग्रेज, हाँ, अच्छा वो, हाँ फिर कह रहे हैं अनुशासन अंग्रेजों से सीखो और अनुशासनहीनता हमसे सीखो। वो बिल्कुल सही है। शासन किससे सीखे? अंग्रेजों से। और अनुशासनहीनता किससे सीखे? हमसे सीखे। जहाँ ब्रेक लगता है वही गाड़ी खड़ी हो जाती है। हाँ, जहाँ से हम खड़े होते लाइन वहीं से खड़ी चालू होती है, वो वाली बात। पीछे वाला तू देख, तू अपने हिसाब से देख, मैं तो अपने हिसाब से देखूँ। ठीक है, ये NH के कितने? 21, 52,
11, 11, 30, 52, इसका 11 का, 8 का कितना 48, 58, 73 का कितना 27, NH3, NH3, ये वाला लंबाई कितनी, कहाँ से आ रहा है पता है, फिर जम्मू कश्मीर से आ रहा है, श्रीनगर, पठानकोट, चंडीगढ़ नहीं करना है, हरियाणा, दिल्ली, आगरा, ये धौलपुर, बस इतना सा बीच में, कितने किलोमीटर 28 पॉइंट, ये वाला 28.30, 28 लिखा है मुझे पता है, हाँ कन्याकुमारी श्रीनगर तक जाता है ये, हाँ उत्तर दक्षिण गलियारा है ये, लंबाई कितनी है 3317.64 किलोमीटर है, यानी आप रवाना हो ना आंख बंद के दौड़ने डेट कन्याकुमारी, देखो कहाँ पहुंच गए, कन्याकुमारी तक पहुंच गए, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हो, कहाँ पहुंच गए, जहाँ कन्याकुमारी है वहां तक, मुंबई होते हुए MP, धौलपुर से MP से कहाँ गए मुंबई, तो आप अगर दक्षिण कन्याकुमारी जाना है अपनी गाड़ी से तो ये तरीका भी है। ए भाई धौलपुर नहीं जानो पाछो, हो गया अठन जाओ धौलपुर पछे पकड़ू, वो तो वही बात, तो इधर से भी जा सकते हो, इधर यहाँ जाओ NH, ये वाला कौन सा वाला कौन सा NH है 62 वाला, जा अभी इधर जाके 8 से जा सकते हो, जयपुर से इधर जाकर आगे जाके वहाँ जा सकते हो, हाँ धौलपुर जानपथ जाऊंगे, ये उत्तर दक्षिण गलियारा है, लंबाई कितनी हो गई 3317 किलोमीटर, 3317 किलोमीटर हो गया, पूरा लिख रहे हो सारा, पूरी यात्रा कर रहे हो, बस पहला और अंतिम, और बीच में अपना एक नाश्ता पानी के लिए धौलपुर में रुकना, समझ गए, तो टाइम लगता है 3 लगना, श्रीनगर धौलपुर कन्याकुमारी 3717 किलोमीटर, बस ऐसे लग रहा है कि चलो चलते हैं, है ना, NH76 कितनी बार कर लिया, तीसरी बार कर रहे हैं, 76, नया नाम क्या है 27, लंबाई कितनी 39, लंबाई कितनी है, अच्छा ये पूर्व पश्चिम गलियारा है, पोरबंदर से लेकर, ये देखो पोरबंदर से लेकर सिलचर तक, सिलचर असम में है, सिलचर असम में है, ये वाला देखो ठेठ पार होकर के कहाँ तक सिलचर तक, पोरबंदर राजस्थान के 7 जिले और सिलचर, पोरबंदर गुजरात में है, हाँ ये लंबाई राजस्थान में है 639 हाँ वो 40.92 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर 640 किलोमीटर, कुल लंबाई 4112 किलोमीटर, 4112 किलोमीटर, 7 जिलों में, पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा 7 जिलों में गया, तो अगर असम में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, असम में जाना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से जयपुर जाओ, जयपुर से NH वो पुराना वाला 11 से होते हुए आगे कहाँ जा रहा है देखो, आबू रोड उदयपुर, उत्तर प्रदेश देखो, उत्तर प्रदेश से आप इसी में जाओगे, हाँ अब राम सिंह कह रहे मैं तो पहले जाऊंगा यहाँ, हाँ ये एक तरीका हो सकता है, आप आबू जाओ घूमने के लिए, आबू की पहाड़ियों में घूमे और वहां से फिर आप सिलचर के लिए रवाना हो गए, ये हो सकता है।
समझ गए? अरे लिखना है, जाना नहीं है। पहुंच गए क्या? क्या? कहाँ से? पोरबंदर। राजस्थान के 7 जिले, 7 जिलों का क्रम कौन बताएगा? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां। फिर एमपी, एमपी विभिन्न जिलों होते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल से उत्तर होते हुए, हाँ असम, फिर वो बंगाल का गलियारा, दार्जिलिंग गलियारे के बीच में से होते हुए ठेठ असम के जिसके ब्रह्मपुत्र नदी से ऊपर होते हुए उत्तर तक। 79A, 79A कुछ नहीं करना है, ये अपन ने कल किया हुआ है। वहीं जाओ वापस, वहीं जाओ। कहाँ? कल किया था वहीं, पता चला घर के लिए रवाना हो गए। हाँ उसमें एक लिख लो, पूर्ण रूप से राज्य का सबसे लंबा एनएच। छोटा किया था ना अभी, वही तो है। एक ही जिले में, छत्तीसगढ़ से अजमेर के बीच में, एक ही जिले में 38 किलोमीटर। 79A है वो। 79 तो ये है, अजमेर, अजमेर से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ ये 79 है, और ये 79A है। सा हाँ? अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 37 है, 38 है, 38.39 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 33/38 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं पुल आ जाते हैं ज़्यादा तो लंबाई बढ़ जाती है, और पुल को काउंट नहीं करें, सीधी धरातल से काउंट करें, लंबाई कम हो जाएगी। पुल यूँ जाएगा ना, लंबाई वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाईपास बना हुआ है कहीं पर। NH 12, 112, नया नाम क्या है? 25। कहाँ से कहाँ तक? ब्यावर, ब्यावर से, ब्यावर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से नाबाव, बाड़मेर से नाबाव। कौन सा NH? 112, नया नाम क्या है? 25। राजस्थान के अंदर अंदर ही है ये। पूर्ण रूप से राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा NH किया था ना अभी, वही है ये। समझ में आई बात? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? नहीं आ रहा है? पूर्ण रूप से 483 किलोमीटर। कहाँ से? ब्यावर, ब्यावर से पाली, मारवाड़ है। हाँ मुनाबाव बाड़मेर में है। मुनाबाव, हाँ ट्रेन जाती है वहाँ, रेलगाड़ी। चले आगे, आ गया समझ में? ये वाला, ये P से पाली, ये J से जोधपुर है, B से बाड़मेर, और ये A से अजमेर, और B से अवेयर। ई अवेयर, ई अवेयर, सावधान रहो, साथ में पढ़ो, यावर हो जाता है। साथ में पढ़ोगे क्या हो जाएगा? यावर, WARE, अवेयर, या BEAWARE, यावर। NH करोगे? बस खत्म ही है तो है। अरे मैं रोकने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। करो, ये हो गया, ये हो गया। NH सबसे छोटा NH 5 किलोमीटर, 4.7 कुछ है, किया हुआ है अपने। हाँ तो करना ही नहीं है। ये 89 बार करोगे, इस 89 को। बीकानेर, देखो देखो देखो, ये ये बीकानेर, ये बीकानेर, बीकानेर से कहाँ गया?
नागौर कौन सा NH 62। फिर नागौर से अजमेर कौन सा NH 58। दो टुकड़े कर दिए, दो नाम अलग अलग कर, नाम अलग अलग कर दिया। हाँ क्या जोधपुर से, ये जोधपुर, ये पोखरण, नहीं है, जरूरत नहीं है, नहीं करना है। धन्यवाद। ये एक ऐप है, इसमें राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति के 5000 के क्वेश्चन के आसपास अपलोड हो रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट है, सबको पता है? नहीं पता, वो मना कर रही है। काजल कह रही है नहीं है पता, ये मना कर रही है पता नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्लास की जो वीडियो है वो सारे इसमें है, सारे इसमें क्लास की वीडियो, सारे वीडियो है उसमें, सारे वीडियो जितने भी मैं क्लास का रिकॉर्ड होती हैं, जितनी भी क्लास होती है वो सारे उस पर अपलोड कर रहा हूँ। तो अपने जितने भी मित्र हैं जो घर पे बैठ कर सस्ते में पढ़ना चाहते हैं वो उसको परचेज कर सकते हैं। सारे हैं उसमें।